नमस्ते बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस इजी पर। जिस प्रकार हमने हमारे पहले पार्ट आनुवंशिकता और उत्क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा मुद्दे देखे थे, उसी प्रकार आज हम हमारे दूसरे पार्ट सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा मुद्दे देखने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा कि सजीवों में पाचन की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। ये दोनों ही प्रक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ऑक्सीश्वसन में जो पाचन की अभिक्रिया होती है उसमें 3 अभिक्रियाएं भाग लेती है। पहला ग्लूकोज का विघटन, दूसरा क्रेब्स चक्र और तीसरा इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला। इसमें से ग्लूकोज का विघटन तथा क्रेब्स चक्र ये महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर पहले प्रश्न पूछे गए। इसके बाद आपके बुक में ऑक्सीश्वसन के ऊपर एक तालिका दी गई है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार आपके किताब में एक अनॉक्सीश्वसन के ऊपर भी तालिका दी गई है। ये दोनों तालिका बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। फिर हम बात करें तो हम बात करेंगे हमारे अनॉक्सीश्वसन की। अनॉक्सीश्वसन में आपका किण्वन की जो अभिक्रिया होती है वह महत्वपूर्ण है, ये आपको परिभाषा के रूप में पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपको कारण के रूप में यह पूछ सकता है कि यदि हम जब व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां अनॉक्सीश्वसन करती है। इसके ऊपर आपको वैज्ञानिक कारण के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो आपका आता है प्रथिन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि हमारे शरीर के कौन से भाग में कौन कौन से प्रथिन पाए जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है स्निग्ध पदार्थ की परिभाषा और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे जीवन सत्व की। जीवन सत्व को हम अंग्रेजी में विटामिन्स भी कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन जल में घुलनशील है, कौन स्निग्ध पदार्थ में घुलनशील है, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको ये गुणसूत्र की संरचना वाला जो आकृति है ये बहुत पहले पूछा गया है, तो इस साल भी शायद आपको पूछने की संभावना है। फिर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन में जो समसूत्री विभाजन है वो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें 2 विभाजन होते हैं, एक होता है केंद्र का विभाजन तथा दूसरा होता है जीव द्रव्य का विभाजन। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पक्षावस्था, अंत्यावस्था। इसमें पूर्वावस्था ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तथा मध्यावस्था यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ऊपर पहले प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार आपको इस साल पक्षावस्था तथा अंत्यावस्था में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय में से आपको समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर पहले पूछा गया है, तो आपको स्वाध्याय के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको किताब तथा स्वाध्याय दोनों में से पढ़ाई करनी है। इसी पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा मुद्दे चाहिए या कोई आपका टॉपिक वीक हो जिसे आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।